ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को अब जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू और कश्मीर के बाहर एक बड़ी कार्रवाई में SIA ने आज पंजाब के अमृतसर जिले में राम तीरथ महल में एक टेरर फंडिंग करने वाले की संपत्ति सीज की, जो नगरोटा में 15 लाख रुपए की हवाला राशि की जब्ती में वांटेड था। SIA ने पंजाब पुलिस की मदद से जिस टेरर फाइनेंसर की संपत्ति कुर्क की है, उसकी पहचान अमरबीर सिंह उर्फ गोपी महल के रूप में हुई है, जो पंजाब के अमृतसर जिले के रामतीरथ महल स्थित बाबा दर्शन सिंह एनक्लेव का निवासी है। यह जम्मू कश्मीर के बाहर SIA की प्रमुख कार्रवाइयों में से एक है, क्योंकि इसने अमृतसर में अमरबीर सिंह की अचल संपत्ति कुर्क की है। तो ये SIA की जो कार्रवाई है ये अपने आप में बिल्कुल नई है, अलग है, और ये इसलिए है कि किसी भी तरह से जो टेरर फंडिंग से लोग जुड़े हैं उनकी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ ये कि उनकी वो अगर उस राज्य में है या दूसरे राज्य भी हैं तो अगर वो फॉल्टी पाए जाते हैं तो उनके मकान भी कुर्क हो सकते हैं। इसकी एक मिसाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। जम्मू और कश्मीर के बाहर एक बड़ी कार्रवाई में SIA ने पंजाब के अमृतसर जिले में राम तीरथ महल में एक टेरर फंडिंग करने वाले की संपत्ति सीज की है, और बताया जा रहा है कि नगरोटा में 15 लाख रुपए की हवाला राशि की जब्ती में ये जो शख्स है पंजाब के अमृतसर का तीरथ राम, वो वांटेड है। और SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो जम्मू कश्मीर की SIA है, SIA ने पंजाब पुलिस की मदद से जिस टेरर फाइनेंसर की संपत्ति कुर्क की है, उसकी पहचान बताई गई है अमरबीर सिंह उर्फ गोपी महल के रूप में हुई है। और ये भी इस बारे में जानकारी मिली है कि जो पंजाब के अमृतसर के जिले के राम तीरथ महल स्थित बाबा दर्शन सिंह एनक्लेव का निवासी है। तो ये जम्मू कश्मीर के बाहर SIA की प्रमुख कार्रवाइयों में से एक है, क्योंकि इसने अमृतसर में अमरबीर सिंह की अचल संपत्ति कुर्क की है। हमारे साथ राजीव जुड़ चुके हैं अमृतसर से, और कुछ देर में हम आशा करते हैं कि हमारे साथ जम्मू से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। फिलहाल राजीव आपका रुख करते हैं। मैं राजीव जानना चाहूँगा, SIA की ये कार्रवाई जो है और इसने जो घर को सीज किया है, इसको वहाँ पर स्टेट पुलिस के सहयोग से ये कार्रवाई अमल में आई है। इसका बैकग्राउंड क्या है और क्या ये अपने आप में ये पहला वाकया है जो यहाँ पर हुआ हो? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम पंजाब सरकार की या पंजाब पुलिस की बात करें तो पंजाब में कई ऐसे लोग जो नशा तस्करी में या फिर ऐसे जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी पहले भी अटैच होती रही, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पंजाब के किसी जो यहाँ का रहने वाला जो नागरिक है उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अमरबीर सिंह उर्फ गोपी इसका नाम है, तो अमृतसर के रामतीर्थ रोड पर माहल गांव है जहां पर ये रहता था। और परिवार की अगर बात करें तो एक बिल्कुल जिस घर को सील किया गया है पुलिस की तरफ से, जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, उसके बिल्कुल पास ही एक और घर है जहां पर उसके जो बुजुर्ग दादा दादी रहते हैं। लेकिन हालांकि मीडिया से किसी तरह की कोई बात उनकी तरफ से नहीं की जा रही, लेकिन जो जानकारी मिली है कि अमरबीर उर्फ जो गोपी है उसके खिलाफ अमृतसर में भी कई ऐसे मामले दर्ज है, चाहे वो कत्ल केस हो या अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो फिलहाल वह पुलिस की पकड़ से दूर है, और ये भी जानकारी मिल रही है कि वह लंबे अरसे से दुबई में रह रहा है। तो पुलिस, चाहे वो जम्मू कश्मीर की पुलिस हो चाहे पंजाब की पुलिस हो, तो दोनों सूबों की जो पुलिस है उसको वो वांटेड है। लेकिन इतना शातिर ये शख्स है कि इसके पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकवादी जो संगठन हैं उनके साथ सीधे तार जुड़े हुए थे। और जो जम्मू कश्मीर वाला मामला है उसमें भी यही बात सामने आई थी कि 15 लाख रुपए जो हवाला राशि है वो इसकी तरफ से मुहैया करवाई गई थी, और उसी के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि ये काफी समय पहले देश छोड़ के बाहर चला गया था और फिलहाल दुबई में रह रहा है। तो पंजाब की बात करें या अमृतसर की बात करें तो कई ऐसे मामले इसके ऊपर दर्ज हैं, कई संगीन
जुर्म जो है इसने किए हैं। और अमृतसर में ही एक लड़की का कुछ देर पहले जो कत्ल हुआ था उसमें भी ये नामजद है। तो पुलिस जो है इसकी तलाश कर रही है। लेकिन अमृतसर में माहल गांव में जो इसका घर था, इसकी जितनी भी अचल जायदाद है उसको फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सील कर दिया गया, अटैच कर लिया गया। जी। तो ये क्या माना जाए कि अब न सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच का ये मामला है, तो क्या इस तरह से किसी भी दूसरे स्टेट की कोई पुलिस उसका कोई वांछित अगर कोई अपराधी है वो किसी भी दूसरे स्टेट में जाकर वहां के उसके घर को या उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकती है या करेगी? जी बिल्कुल, एक तो ये मिसाल भी है और एक उन लोगों के लिए सख्त हम कह सकते हैं कि संदेश कहें या चेतावनी कहें, जो लोग ये सोचते कि शायद हम इस सूबे के रहने वाले हैं और दूसरे सूबे में जाकर कोई भी आपराधिक हम अगर काम करते हैं, घटना को अंजाम देते हैं तो शायद हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक हम कह सकते हैं कि पंजाब, क्योंकि जो जितने भी राज्य चाहे हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब, तो सभी की सीमाएं आपस में लगती हैं। तो इसलिए ऐसे लोग जो अपने राज्य की बजाय दूसरे राज्य में जाके इस तरीके की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो उनके लिए एक सख्त संदेश भी है, चेतावनी भी है कि अगर कोई ऐसे किसी भी काम में उसकी अगर शमूलियत पाई जाती है तो ये नहीं है कि उसकी जो स्टेट पुलिस है वही कार्रवाई कर सकती है, बल्कि दूसरे राज्य की पुलिस भी इस तरीके से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है उन लोगों के लिए, क्योंकि पंजाब की अगर बात करें तो पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और पंजाब की एक बात सामान्य है कि दोनों की जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तान के साथ लगती है। तो पाकिस्तान में बैठे जो देश विरोधी तत्व हैं या देश विरोधी ताकतें हैं तो वो इन लोगों को इस्तेमाल करती रहती है। तो पंजाब, क्योंकि अगर हम अमृतसर की बात करते हैं तो अमृतसर एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो कुछ ही किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो कई पहले भी ऐसे लोग पकड़े जाते रहे हैं जो नशे की तस्करी करते हैं, हथियारों की तस्करी करते हैं। लेकिन इस तरीके से ये जो शख्स अमृतसर का रहने वाला था और जम्मू कश्मीर में इसने इस पूरे घटनाक्रम में उसकी जो शमूलियत पाई गई, तो अपने आप में हैरान करने वाला भी मामला है। हालांकि पहले भी कई मामलों में, चाहे वो भारत पाकिस्तान के साथ व्यापार करने वाले जो लोग हैं उनकी कई मामलों में शमूलियत पाई गई थी, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई की गई है कि अमृतसर का रहने वाला जो अमरवीर उर्फ गोपी, जो कि फिलहाल बताया जा रहा है कि दुबई में रह रहा है, तो उसका जितना भी उसकी जायदाद थी अमृतसर में उसको अटैच करके पुलिस ने सीधे J&K पुलिस की अगर बात करें तो उन्होंने सीधे पंजाब के साथ साथ अन्य राज्यों में बैठे ऐसे लोग जो कि हवाला राशि का काम करते हैं, देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उनमें उनकी शमूलियत रहती है, तो उनको एक क्लियर मैसेज देने की भी जरूर पुलिस की तरफ से कोशिश की गई है। जी। बहुत शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारी के लिए। और ये एक बहुत अपने आप में एक ब्रेक थ्रू है और इस तरह से ये बहुत सख्त संदेश भी है ऐसे उन लोगों के लिए कि जो किसी भी एक राज्य में रहते हुए दूसरे राज्य में अगर वो किसी आतंकवादी गतिविधि में किसी भी तरह से वो संलिप्त पाए जाते हैं तो ऐसी कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो सकती है। चूंकि इसमें यह देखा गया कि जिस तरह जम्मू और कश्मीर के बाहर एक बड़ी कार्रवाई को SIA ने यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज पंजाब के अमृतसर जिले में राम तीरथ महल में एक टेरर फंडिंग करने वाले की संपत्ति सीज की, जो नगरोटा में 15 लाख रुपए की हवाला राशि की जब्ती में वांटेड था। SIA ने पंजाब पुलिस की मदद से जिस टेरर फाइनेंसर की संपत्ति कुर्क की है उसकी पहचान अमरवीर सिंह उर्फ गोपी महल के रूप में हुई है, जो पंजाब के अमृतसर जिले में जिले के राम तीरथ महल स्थित बाबा दर्शन सिंह एनक्लेव का निवासी है। ये वो आप घर देख रहे हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी थी जिसे सील की गई है। जम्मू कश्मीर के बाहर SIA की प्रमुख कार्रवाइयों में से एक है, यानी SIA जो कि जम्मू कश्मीर का स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसकी कार्रवाई हुई है पंजाब में जाकर। और पंजाब में ये कार्रवाई काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसने अमृतसर में अमरवीर सिंह की अचल संपत्ति कुर्क की है। तो ये एक साफ संदेश है कि आप कहीं भी रहें, लेकिन अगर आप कसूरवार पाए जाते हैं, आप संलिप्त पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आपके दूसरे राज्यों में भी अगर आपकी प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, तो उसे कुर्क किया जा सकता है।
तो ये अपने आप में एक अलग नज़ीर पेश करती हुई ये रिपोर्ट है और इसके मुताबिक SIA जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। SIA ने कार्रवाई की है और यह कार्रवाई इस तरह से हुई है कि SIA कार्रवाई करता हुआ SIA ने पंजाब के अमृतसर में एक संपत्ति को कुर्क किया है, उसे सीज़ किया है और ये इसलिए कि नगरोटा में 15 लाख रुपए की हवाला राशि की जब्ती में वांटेड जो शख्स है जिसका नाम बताया जा रहा है रामतीरथ महल स्थित बाबा दर्शन सिंह एनक्लेव का निवासी, तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और इस पर यह आरोप है कि इसने 15 लाख रुपए की हवाला राशि की जब्ती में ये संलिप्त था। तो इस तरह अब ये साफ संदेश है कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग अब जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में अगर हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जम्मू और कश्मीर के बाहर ऐसी ही एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए SIA यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पंजाब के अमृतसर जिले में रामतीरथ महल में एक टेरर फंडिंग करने वाले व्यक्ति की संपत्ति को सीज किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख समाचार के साथ। तमाम बढ़िया रहें।